जय हिंद। आप सभी का फिर से स्वागत है 4K टीवी स्टडीज के एक नए एपिसोड में। आज के इस एपिसोड में हम लोग देखने वाले हैं BHSC 133 के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस, जो आने वाले एग्जाम की दृष्टिकोण से काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है। ये सेशन आप सभी के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है। क्यों? क्योंकि इस सेशन के माध्यम से हम लोग देखने वाले हैं कि अब तक के एग्जाम में कौन कौन से क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं और कहाँ से क्वेश्चन ज़्यादातर पूछे जाते हैं, इसकी क्लासेस कहाँ से करनी है, कैसे कैसे क्लासेस करनी होगी, कौन कौन से क्वेश्चन पे ज़्यादा फोकस करना होगा और इसके रिगार्डिंग क्या-क्या हम लोग को ध्यान देना चाहिए। इन तमाम चीज़ों को आज के सेशन में हम लोग डिटेल से चर्चा करने वाले हैं, समझने वाले हैं। तो ध्यानपूर्वक इस सेशन को लास्ट तक जरूर देखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है। छोटी सेशन है, बहुत इंपॉर्टेंट है। छोटी ही सेशन रहेगा, बहुत इंपॉर्टेंट बातें बताऊंगा, बहुत कम समय में आपको बेहतर जानकारी दूंगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग सेशन को स्टार्ट करते हैं। सेशन को स्टार्ट करने से पहले एक बात मैं बता दूं, ये जो है ना अभी रिसेंट में जो क्वेश्चन एग्जाम हुई थी उसके क्वेश्चन पेपर को लाया हूँ। आप में से बहुत सारे ऐसे सोचेंगे कि जा रहा हूँ मैं वेबसाइट से डाउनलोड कर लूंगा, वहां से देख लूंगा। ठीक है, जा तो सकते हो लेकिन मेरी बातों को नहीं समझ पाओगे, मैं क्या बताने वाला हूँ। ठीक है, देखना और समझना सुनना बेहद मतलब बहुत अलग है। तो बहुत इंपॉर्टेंट सेशन है ना। तो इसमें इस सब्जेक्ट का नाम है भारत का इतिहास, जो 1206 से 1707 तक का दिया गया है। ठीक है, तो इसमें हम लोग देखने वाले हैं। इसका 100 अंकों का सवाल पूछे जाएंगे, 3 घंटे का समय दिया जाएगा। इसमें आपको देखिए इस सब्जेक्ट में जो ना आपको 5 प्रश्नों का उत्तर देना है ना। और फिर भी लेकिन आपको जो है ना नोट जरूर देखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है ना। और अदर सब्जेक्ट में क्या होता है कि कोई कोई सब्जेक्ट में ऐसा भी बोल देता है कि प्रथम प्रश्न अनिवार्य रूप से बनाना है, बाकी किन्हीं 4 प्रश्नों का उत्तर देना है। और लेकिन इसमें ऐसा नहीं है। तो ये सब चीज़ ध्यान देना है, आपके लिए ही है ना। ये सब छोटी छोटी बातें जो है ना बहुत बड़ी समस्याएं खड़ी कर सकती है, तो इस तमाम चीज़ों को ध्यान देना है। ओके, तो चलिए 5 प्रश्नों के उत्तर आपको देने हैं, सभी के सभी 400 शब्दों में लिखना है। ओके, और कम से कम जो है ना प्रत्येक खंड में 2 प्रश्नों के उत्तर देना है। ओके, चलिए फर्स्ट खंड में कहा जाता है विजयनगर साम्राज्य के राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक जीवन पर धर्म तथा धार्मिक वर्गों की भूमिका का वर्णन कीजिए। देखिए विजयनगर साम्राज्य का जो ना मैंने एक सेशन नहीं 3 से 4 सेशन मैंने सिर्फ विजयनगर साम्राज्य के बारे में दिया था। लगभग 15 से 20 मिनट का ही होगा। तो लगभग 3 से 4 सेशन है सिर्फ विजयनगर साम्राज्य से। मैंने मैंने क्या बताया था, इसकी क्लासेस कहाँ से मिलेगी। मैंने इस सब्जेक्ट की क्लास पूरी की पूरी करा रखा है। जितना मैंने कराया है वो सफिशियंट रहेगा। अगर उसको देख लेते हैं तो एक भी क्वेश्चन मतलब 5 क्वेश्चन बनाने हैं ना, तो 5 के 5 आप लिख के आओगे, वो भी अच्छे से लिख के आओगे और अच्छा मार्क्स लाओगे अगर जैसे मैंने बताया है। और बहुत सिंपल तरीके से मैंने हैंडराइटिंग और नोट्स बना के लिखा है, बताया, समझाया है। ठीक है, तो इसका प्लेलिस्ट भी तैयार कर दिया गया BHS 133 के नाम से। प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और कमेंट बॉक्स में पिन किया हुआ सबसे ऊपर में मिल जाएगा। उस लिंक पर क्लिक करने के बाद आप आसानी तरीके से सारे के सारे क्लासेस कर सकते हैं, और सारे के सारे क्लासेस करनी ही है आपको। आप खुद के लिए करना पड़ेगा, चाहे जैसे हो, सो के करो, उठ के करो, खा के करो, जैसे करना करना तो पड़ेगा ही मेरे दोस्त। ठीक है, ये विजयनगर साम्राज्य और मैंने बहुत ही हाई लेवल तक की क्लासेस करवाई है, बहुत मतलब डिटेल से बताया है। तो इसलिए थोड़ा 3 से 4 सेशन में कंप्लीट किया है। जैसे इसमें क्या राजनीति के बारे में भी पूछा गया, राजनीति के बारे में, सामाजिक के बारे में और आर्थिक, तीनों के बारे में इसमें पूछा गया। तो उसको मैंने तीनों को एक एक करके बहुत अच्छे तरीके से ईस्वी वाइज, डेट वाइज, सम्राट, उसके शासक वाइज सब कुछ मैंने एक एक करके बताया, समझाया। तो वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। और विजयनगर साम्राज्य आप सभी जानते ही होंगे, कोई भी एग्जाम्स हो, चाहे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हो या सब्जेक्टिव एग्जाम्स हो, अगर आपके सिलेबस में ऐसा टॉपिक्स हैं, है ना, तो क्वेश्चंस बनते हैं, हर साल बनते हैं। तो ये देख लीजिए, आपके सामने ही एग्जाम्पल है ना, तो इसको देख लीजिएगा। ओके, तो चलिए आगे है। आगे कहा दिल्ली सल्तनत। दिल्ली सुल्तान के बारे में तो क्या ही बताया है, इसके बारे में भी क्लासेस अवेलेबल है कि प्रशासनिक व्यवस्था पर एक टिप्पणी लिखिए। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ये मुगल साम्राज्य, अब मुगल साम्राज्य हो और 1857, हालांकि आपके सब्जेक्ट इस सब्जेक्ट में नहीं है, 134 में 1857 है। हर साल लगभग क्वेश्चन बन ही जाते हैं, मुगल साम्राज्य से हो और 1857 की क्रांति से। आप देख सकते हो, प्रीवियस के क्वेश्चन देख लो या असाइनमेंट के एग्जाम के क्वेश्चन देख लो, क्वेश्चन बनते ही हैं, है ना। तो ये मुगल साम्राज्य वाला भी मैंने मुगल साम्राज्य के बारे में भी बहुत अच्छे से बताया है। सब लगभग स्टेट का जो अलग अलग बताया मैंने, सिख धर्म के बारे में, मैसूर के बारे में, मुगल के बारे में, आपका हो गया हैदराबाद हो गया, है ना, बंगाल के बारे में, सब कुछ के बारे में सेपरेट वीडियो मैंने बताया है। और बहुत ही ईजी तरीके से मैंने स्टोरी टाइप में बताया है, खंड वाइज में। बहुत अच्छा लगेगा आपको सुन के, है ना। तो आप जरूर सुनिएगा, देखिएगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट हैगा। और फोर्थ में इसमें संचित टिप्पणी के लिए कहा जाता है अबुल फजल। ये अबुल फजल कौन थे, ठीक है, इसके बारे में आपको अच्छा क्वेश्चन है। सिंध राज हो गया, अहोम राज हो गया, ये सब जात और सवार, ये सब क्वेश्चंस आपको शॉर्ट नोट में पूछे जाते हैं, है ना। तो कभी आपको पूछ देगा मैसूर राज्य के बारे में, तो कभी जैसे जैसे यहाँ सिंध राज पूछ दिया और सिंध उसमें तो फिर इस तरह से
आपको पूछे जाते हैं ना। तो सबके मैंने हालांकि क्वेश्चंस का एक्सप्लेन कर रखा है, उसको जरूर देख लीजिएगा। मैं बार बार बोल रहा हूँ, कहीं ना कहीं ये इंपॉर्टेंट है ना। लगभग 20 से 25 सेशन अपलोड है सिर्फ इस सब्जेक्ट का, तो सफिशियंट रहेगा आपके लिए। ओके। और कहा जाता है मुगलों के अधीन कृषि संबंधों पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिख लिए। और चिश्ती सिलसिले के विशेष संदर्भ में भारत में सूफीवाद के विकास का आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए। ये भी क्वेश्चन सख्त, चिश्ती सिलसिला जो काफी इंपॉर्टेंट रहेगा, सूफीवाद हो गया, ये सब इंपॉर्टेंट रहेगा, इसको देख लीजिएगा, है ना। और उसके बाद कहा जाता है मुगल वास्तुकला की प्रमुख विशेषताओं की संक्षेप में चर्चा कीजिए। मुगल वास्तुकला किस प्रकार थी, इसकी विशेषता क्या थी, इसके बारे में आपको डिटेल से चर्चा करना है। इसके बारे में भी मैंने क्लास करा रखा है, उसको देख लीजिएगा, ठीक है। तो फिर नेक्स्ट कहा जाता है, फिर संक्षिप्त टिप्पणी के लिए कहा जा रहा है, कहा जाता है जहाज निर्माण तकनीकी, है ना। जहाज निर्माण की तकनीकी किस तरह से, टेक्निकल इसका क्या क्या यूज किया गया था, इसके बारे में बताना है। उसके तब बंगाल में वैष्णव भक्ति आंदोलन, ये भी मैंने बताया था आपको शुरुआत में, बंगाल राज्य के बारे में बताया है, कैसे कैसे आया था, मुर्शिद कुली खां, औरंगजेब वगैरह सब, मतलब सब कुछ मैंने एक एक करके बताया था, ठीक है। अकबर के अधीन चित्रकला के मुगल स्कूल का विकास, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, अकबर से संबंधित है ना। उसके बाद लास्ट क्वेश्चन कहा जाता है नायका देवी तथा रुद्रमा देवी के बारे में आपको टिप्पणी के लिए लिखा जा रहा है, कहा जा रहा है, ठीक है। तो ये आपके 8 सवाल पूछे जाते हैं, 8 में से 5 सवालों के उत्तर देने हैं। और आपको लगभग मैं हर सेशन में ऐसा हुआ है अब तक के एग्जाम में जो है ना, 5 क्वेश्चंस आराम से मेरे सजेशन से, मेरे क्लास कराए गए क्लास से पूछा गया है। तो आप उसको देख सकते हैं, जरूर देखिएगा, है ना। प्लेलिस्ट एक बार चेक जरूर कीजिए, इंपॉर्टेंट रहेगा आपके लिए, है ना। तो चलिए आज के सेशन में इतना ही रहने देंगे। इतना में हम लोग बहुत कुछ समझ चुके हैं कि किस तरह से कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कैसे कैसे तैयारी करेंगे, है ना। और आपको क्या करना है, आप जो रिसेंट में असाइनमेंट के जो बना के दिए हैं उसको भी एक नज़र देख लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए आज के सेशन में इतना ही रहने देंगे। उम्मीद करता हूँ आज का सेशन आप सभी के लिए काफ़ी ज़्यादा फायदेमंद साबित हुआ होगा। और एक रिक्वेस्ट भी है, जो भी चैनल में पहली बार आए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर हिट करें। सेशन अच्छा लगे तो लाइक जरूर कीजिएगा। कमेंट के माध्यम से किसी भी प्रकार का डाउट हो या कोई किसी और सब्जेक्ट की क्लासेस चाहिए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिए और अपने दोस्तों को भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।